करंट के बहाव में रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन ये करंट के बहाव में रुकावट इंडक्टर भी प्रोड्यूस करता है और कैपेसिटर भी प्रोड्यूस करता है। अगर इंडक्टर करंट के बहाव में रुकावट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम इंडक्टर की रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी तरह अगर ये रुकावट कैपेसिटर प्रोड्यूस करता है करंट के बहाव में तो इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर बोला जाता है। इस वक्त इस सर्किट में तीन डिवाइसेस मौजूद हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इन तीनों की अपनी एक सर्टेन रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टर की तो अपनी एक रेजिस्टेंस इसकी मौजूद है, इंडक्टर की रिएक्टेंस मौजूद है, इसी तरह कैपेसिटर की रिएक्टेंस मौजूद है। तो इस वक्त इस सर्किट में दो रिएक्टेंसेस हैं और एक रेजिस्टेंस मौजूद है। सो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट एंड रिएक्टेंसेस और रिएक्टेंसेस का इन एन एसी सर्किट, एक एसी सर्किट में, इज नोन एज इम्पिडेंस। इसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं। इम्पिडेंस को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होता है वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस। वी आर एम एस से मुराद यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, जबकि आई आर एम एस से मुराद यहाँ पर करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। चूँकि इम्पिडेंस एक्चुअली कंबाइंड इफेक्ट है रिएक्टेंसेस का और रेजिस्टेंसेस का जो कि सर्किट में मौजूद होती हैं, तो मैं इसे कंबाइंड रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ सर्किट की। और अगर ये रेजिस्टेंस है इसका मतलब ये है कि इसका यूनिट ओम होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। लेकिन इस टॉपिक से पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछले कुछ लेक्चर्स में बात कर चुके हैं जिन पर। उनमें से एक ये है कि अगर आप एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर मौजूद हो और आपने उसे ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया हो, तो जो करंट फ्लो करता है रेजिस्टर में से और जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द रेजिस्टर या वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं। इसी तरह अगर एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात की जाए यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर मौजूद हो, तो करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 के एंगल पर, 90 डिग्री पर, या π/2 रेडियन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट हो यानी ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर मौजूद है और आपने उसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, तो वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 के एंगल पर या π/2 रेडियन पर। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम इस लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आर सी सीरीज सर्किट और दूसरा आर एल सीरीज सर्किट। सो बारी बारी पहले हम आर सी सीरीज सर्किट पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आर एल सीरीज सर्किट को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आर सी सीरीज सर्किट क्या होता है। सो यहाँ पर नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर मौजूद होगा और एक कैपेसिटर मौजूद होगा। कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे सी आ रहा है और रेजिस्टर की वजह से यहाँ पे आर लिखा हुआ है। सो आर सी सीरीज सर्किट में हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना है एक रेजिस्टर के साथ, और किस तरीके से, सीरीज वे में। सो इस डायग्राम में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। इन दोनों को आपने कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स के साथ और ये दोनों आपस में सीरीज वे में कनेक्ट हैं। सो कंसीडर आ सीरीज नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक सीरीज नेटवर्क कंसीडर किया है हमने जिसमें एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, एंड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, और आपने इन्हें एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब चूंकि आपने इसे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उसकी आरएमएस वैल्यू बराबर होगी आई आरएमएस के। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो जो कि रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक वो बराबर होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आर।
और इसको मैंने डिनोट किया है VR से, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि रेजिस्टर के क्रॉस डेवलप हो रहा है। सो ये IRMS इंटू आर के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हमने VC से रिप्रेजेंट किया है, और वो बराबर होगा IRMS इंटू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि XC। अब XC जो है ये बराबर होता है 1/ωc के, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो VC बराबर आ जाएगा IRMS, ये IRMS एज इट इज़ आ जाएगा, और XC की जगह आप यूज़ करेंगे 1/ωc, तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। सो जो चीज़ याद रखने वाली है, अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कशन की है इस पर, वो ये है कि रेजिस्टर जो है, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, इन रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं, जबकि इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 के एंगल पर। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम कैसे बनाई जाएगी, अभी मैंने बात की कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर में से भी और कैपेसिटर में से। ये कैपेसिटर है, इसमें से भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, ये रेजिस्टर है, इसमें से भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, और चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब जो करंट कैपेसिटर में से पास कर रहा है वही करंट जो है वो रेजिस्टर में से भी पास कर रहा है। यानी IRMS जो है C के लिए यानी कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टर के लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी, चूंकि ये सीरीज में अटैच है। अगर मैं बात करूं सिर्फ रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर के केस में करंट वोल्टेज को ना तो लीड करता है ना लैग करता है, मतलब करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, यानी इनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 होता है। तो सबसे पहले इसकी वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए मैं करंट को ड्रॉ करता हूं। सो ये करंट जो है, करंट के वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर एज अ रेफरेंस के तौर पर मैंने यहाँ पे करंट का वेक्टर ड्रॉ कर लिया, जो इस वक्त ब्लैक एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टर वो करंट के क्या है, करंट के साथ इन फेज है, तो इनके दोनों के वेक्टर जो हैं वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो ये जो रेड वाला वेक्टर है ये मैंने उसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया है जिस डायरेक्शन में करंट है। इसका मतलब ये है कि VR और करंट चूंकि ये आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या है, इन फेज है। सो ये हमने VR को ड्रॉ कर दिया करंट की डायरेक्शन में, चूंकि दोनों इन फेज है। सो टेकिंग IRMS एज रेफरेंस, IRMS को हमने क्या किया है, रेफरेंस लिया। द पोटेंशियल डिफरेंस VR, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, VR से। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन अलोंग द करंट लाइन। इसे हमने रिप्रेजेंट किया है उस लाइन से जो किसकी डायरेक्शन में है, किसके अलोंग है, करंट की डायरेक्शन में। यानी हमने रेड वेक्टर को करंट की डायरेक्शन में यानी ब्लैक एरो की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया, ब्लैक वेक्टर की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। बिकॉज ऐसा क्यों किया, VR इज इन फेज विद करंट, चूंकि VR और करंट आपस में क्या होंगे, रेजिस्टर के केस में इन फेज होंगे। इसी तरह सर्किट में एक कैपेसिटर भी अटैच है, और अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 के एंगल पर, या आप ऐसे कह सकते हैं वोल्टेज लैग करता है किसको, करंट को 90 के एंगल पर। सो अगर वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज कौन सा, अक्रॉस द कैपेसिटर, वो किससे रिप्रेजेंट किया गया, VC दैट इज इक्वल टू IRMS इंटू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो ये लैग करेगा किसको, इस करंट को, कितने एंगल पर, 90 के एंगल पर। तो पहली बात तो ये है कि मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया करंट वेक्टर के। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, ये आपने जहन नशीं रखना है। यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो कर रहे हैं। ये रोटेशन जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर लीडिंग क्वांटिटी आएगी, जहाँ से ये रोटेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर लैगिंग क्वांटिटी आएगी, और VC इस वक्त चूँकि करंट को 90 के एंगल पर लैग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि VC जो है वो इस वक्त नेगेटिव Y एक्सिस पर ड्रॉ किया है हमने, और जो करंट है वो हमने पॉजिटिव X एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। सो आप रोटेशन को देखें तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि कौन सा वेक्टर जो है वो लीडिंग में है और कौन सा वेक्टर जो है वो लैग कर रहा है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस VC जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस द कैपेसिटर
इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, उसे हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ड्रॉन एट राइट एंगल, जो कि 90 के एंगल पर ड्रॉ की गई है, मतलब इस वाली लाइन की बात कर रहा है, किसके 90 के एंगल पर ड्रॉ की गई है, किससे 90 के एंगल पर ड्रॉ की गई है, टू द करंट लाइन, करंट लाइन से हमने 90 के एंगल पर इसे ड्रॉ किया है, बिकॉज वी सी लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री, चूंकि वी सी जो है ये करंट को लैग करेगा 90 डिग्री के एंगल पर। सो अब इन दोनों वेक्टर्स को, यानी ये जो रेड वाला वेक्टर है और ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, इनको यूज करते हुए हमने इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा किसका, वी आर का और वी सी का, वो हमें क्या देगा, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू देगा। कैसे अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू देगा, क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, एक तो कैपेसिटर के क्रॉस, एक रेजिस्टर के क्रॉस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैपेसिटर का वोल्टेज और रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उन दोनों को ऐड कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास ये सोर्स का पोटेंशियल आना चाहिए, सोर्स का वोल्टेज आना चाहिए। सो अब ये वाला कंबाइंड इफेक्ट हम वेक्टर के केस में कैसे निकालते हैं, हेड टू टेल रूल से। तो उसके लिए रेड वाला वेक्टर ये मौजूद है इस डायरेक्शन में, ये फर्स्ट वाला वेक्टर कंसिडर करें। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो सेकंड वाला वेक्टर है वो कौन सा है, इस वक्त ग्रीन वेक्टर है जिसे हमने वी सी से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो सेकंड वाला वेक्टर है इसे आप पहले वाले वेक्टर की टेल पर प्लेस पहले वाले वेक्टर के हेड पर प्लेस करेंगे। सो हेड पे हमने दूसरे वाला वेक्टर प्लेस कर दिया, ये पहले वाला वेक्टर है, इसके हेड पे हमने दूसरे वाला वेक्टर यानी ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब जब आप प्लेस कर लेंगे तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर भी बनाना है, तो ये देखेंगे जो ऑरेंज वाला वेक्टर है ये आपको रिजल्टेंट मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑरेंज वाला वेक्टर है ये आपको कंबाइंड इफेक्ट देगा किसका, वी सी का और वी आर का, और इस कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, आरएमएस वोल्टेज, जो आपने सर्किट में सोर्स ऑल्टरनेटिंग सोर्स के जरिए से अप्लाई किया हुआ है। और ये किसके बराबर होगा, आई आर एम एस, यानी सर्किट में से फ्लो करने वाला करंट इनटू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन द सर्किट, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये वी आर एम एस जो है इस वेक्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक ऑरेंज वेक्टर से, और लेट से करंट वेक्टर के दरमियान में और ऑरेंज वेक्टर जो हमने बनाया है यानी वी आर एम एस वेक्टर के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। इसका मतलब यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को स्टिल फॉलो करें तो करंट अभी भी लीड कर रहा है, जबकि वी आर एम एस जो है ये स्टिल लैग कर रहा है करंट को, कितने एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर। सो फिलहाल हम बात करते हैं कि वी आर एम एस को आप निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया था, ये ग्रीन वाला वेक्टर जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब जैसे ही आप ये ग्रीन वाला वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। इस राइट ट्राइंगल को मैं ब्लू वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वक्ती तौर पर। अब देखें ये हाइपोटेनियस है, ऑरेंज वाला वेक्टर हाइपोटेनियस है, ये वाला रेड वाला वेक्टर जो है ये बेस है, ये वेक्टर जो है जो हमने एक्चुअली ग्रीन वेक्टर ड्रॉ किया है दैट इज वी सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी वी आर एम एस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर मुझे सिर्फ हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी हो तो मैं वी आर का स्क्वायर लूँगा, वी सी का स्क्वायर लूँगा, दोनों को ऐड करूँगा और स्क्वायर रूट ले लूँगा ताकि मेरे पास वी आर एम एस आ जाए यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाए। तो इस वाली ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल को देखते हुए हमारे पास वी आर एम एस बराबर आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो रीड आउट कर लेते हैं यहाँ तक। द अप्लाइड वोल्टेज वी आर एम एस, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज वी आर एम एस, दैट विल सेंड द करंट आई आर एम एस, जो कि करंट आई सेंड करता है किसमें, इन द सर्किट, इज ऑब्टेन्ड, वो आप कैसे निकालेंगे, बाय द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स वी आर, वेक्टर वी आर के एंड वेक्टर वी सी के रिजल्टेंट से आप वी आर एम एस की वैल्यू निकालेंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगी, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब वी आर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे देखी है, ये बराबर है आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस। इसी तरह वी सी की जो वैल्यू है ये बराबर है आई आर एम एस इंटू एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कि एक्स सी जो है
ये बराबर होता है 1/ओमेगा c के। तो वी सी की वैल्यू हमारे पास आती है IRMS डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ये दोनों वैल्यूज़ वी आर की भी और वी सी की भी अब हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है, यानी वी आर की जगह आ जाएगा IRMS इंटू आर होल का स्क्वायर है, और वी सी की जगह आ जाएगा IRMS डिवाइडेड बाई ओमेगा सी होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करते हैं तो IRMS का स्क्वायर कॉमन भी आता है, तो आपने वो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c होल का स्क्वायर। अब ये जो IRMS स्क्वायर है इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और ये वाला जो फैक्टर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये IRMS जो है अगर हम दूसरी साइड पर लाकर डिवाइड कर दें VRMS से तो मेरे पास VRMS डिवाइडेड बाई IRMS बन जाएगा, और ये एक्चुअली क्या है, सर्किट की इम्पिडेंस का फॉर्मूला है। सो इम्पिडेंस बराबर आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये तो हमें पता लग चुका है कि इस वाले डायग्राम से ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है कि करंट लीड कर रहा है, जबकि VRMS जो है यानी अप्लाइड वोल्टेज ये लैग कर रहा है करंट को कितने एंगल पर, थीटा डिग्री पर। लेकिन ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा जो है एंगल निकालने के लिए हम दोबारा से ट्राइंगल वही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो ये VC वेक्टर है, ये VR वेक्टर है, और ये VRMS है। अब यहाँ पर दोबारा से अगर मैं राइट ट्राइंगल को देखूँ तो थीटा निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टेन का। टेन थीटा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इस वक्त VC है और बेस यहाँ पर VR है। सो अगर मुझे थीटा निकालना है तो टेन दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन इन्वर्स VC डिवाइडेड बाई VR। सो इट कैन बी सीन फ्रॉम वेक्टर डायग्राम। इस वेक्टर डायग्राम से आप देख सकते हैं द करंट इज लीडिंग द अप्लाइड वोल्टेज। करंट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय एन एंगल थीटा पर, और ये थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स VC डिवाइडेड बाय VR। तो अगेन जो VC और VR की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में यूज़ किए हैं वही वैल्यूज़ आप यहाँ पर इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास थीटा बराबर आ जाएगा IRMS डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ये VC की जगह वैल्यू पुट कर दिया है, और IRMS इंटू कैपिटल R ये आपने VR की जगह वैल्यू पुट कर दिया। IRMS से कैंसिल आउट होता है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास थीटा बराबर आ जाता है टेन इनवर्स 1/ओमेगा CR। अब कुछ देर के लिए वापस से पिछली स्लाइड पर चलते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें इम्पीडेंस जो है ये बराबर आ रही है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जबकि अगर हम इससे पिछली स्लाइड पर चलें, इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो VRMS यानी अप्लाइड वोल्टेज बराबर आता है रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका स्क्वायर, इन दोनों का सम और फिर स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन को हमने बनाया इस वाली वेक्टर डायग्राम को देखकर। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर डायग्राम गिवन हो तब हम ये इक्वेशन भी इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे कह लें कि अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो आप इस इक्वेशन को देखते हुए ये वेक्टर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे, लेकिन ये इम्पीडेंस डायग्राम इस इक्वेशन नंबर 2 को देखकर बनाई जाएगी। यानी यहाँ पर इस वक्त अप्लाइड वोल्टेज की जगह आ जाएगी इम्पीडेंस फैक्टर, अप्लाइड वोल्टेज की जगह आ जाएगा इम्पीडेंस फैक्टर, जो VR है उसकी जगह आ जाएगा R वेक्टर, और जो VC है उसकी जगह आ जाएगा XC वेक्टर, या आप ऐसे बोल सकते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जो इम्पीडेंस डायग्राम बनेगी, देखिए करंट के अलोंग पहले क्या था, VR था, अब करंट के अलोंग इम्पीडेंस डायग्राम में सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आएगी। इसी तरह VC जो है उसकी जगह कैपेसिटर की रिएक्टेंस आ जाएगी, जबकि अप्लाइड वोल्टेज की जगह यहाँ पर कंबाइंड रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा, दैट इज इम्पीडेंस। सो ये इम्पीडेंस डायग्राम बन जाएगी। सो इक्वेशन 2 सजेस्ट दैट वी कैन फाइंड द इम्पीडेंस। इक्वेशन 2 बताती है कि हम इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं ऑफ सीरीज AC सर्किट। सीरीज AC सर्किट में बाय वेक्टर एडिशन की मदद से।
रेजिस्टेंस आर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखें आर को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। करंट भी इस डायरेक्शन में है, आर भी इसी डायरेक्शन में है। विच इज टेकन एज रेफरेंस, जिसे हमने क्या किया? रेफरेंस कंसिडर किया। द रिएक्टेंस एक्स सी इज शोन बाय लाइन लैगिंग आर लाइन बाय 90 डिग्री। एक्स सी जो है वो लैग कर रही है आर को कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। तो इसे हमने ये ग्रीन लाइन से शो कर दिया। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। जैसे हमने इस वाली डायग्राम में वी आर एम एस निकाला है वी आर की और वी सी की वेक्टर एडिशन से, बिल्कुल इसी तरह आर की और एक्स सी की वेक्टर एडिशन से आपके पास जी यानी इम्पीडेंस का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। द एंगल विच जी लाइन मेक्स विद आर लाइन, ये जी लाइन आर लाइन के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये फेज डिफरेंस देगा वोल्टेज करंट के दरमियान में। और ये थीटा किसके बराबर होगा वो हम पहले निकाल चुके हैं, tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। अब सेम तरीके से जैसे हमने आर सी सीरीज सर्किट पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह हमने पढ़ना है आर एल सीरीज सर्किट। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले रेजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, अब रेजिस्टर के साथ हमने एक इंडक्टर अटैच करना है। तो इंडक्टर की वजह से इसे बोला जाता है आर एल सीरीज सर्किट। तो सब कुछ सेम है जैसे हमने आर सी सीरीज सर्किट में पढ़ा है, सिवाय इसके कि कैपेसिटर की जगह हम इंडक्टर के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो एक सर्किट कंसीडर हमने कर लिया जिसमें एक रेजिस्टर अटैच है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, एक इंडक्टर अटैच है जिसकी इंडक्टेंस जो है वो एल है। कनेक्ट किया है आपने इसे एक एसी सोर्स के साथ। सो कंसीडर अ सीरीज नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस R and inductor of inductance L connected to an AC source। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे RC में था, चूँकि आपने इसे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है तो सर्किट में एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। चूँकि X ये जो इंडक्टर है और जो रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, तो जितना करंट इंडक्टर में से पास कर रहा है उतना ही करंट रेजिस्टेंस में से भी पास करेगा। तो जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उसे हमने सपोज कर लिया कि वो IRMS के बराबर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने पहले भी देखा, ये बराबर होगा IRMS इंटू आर के। जबकि जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा IRMS इंटू रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है ये बराबर होती है ओमेगा एल के। तो आपके पास वी एल का एक्सप्रेशन बन जाएगा ओमेगा एल इंटू IRMS। ये वो वोल्टेज ड्रॉप है या वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इंडक्टर के क्रॉस डेवलप हो रहा है। रेजिस्टर के केस में तो वही है कि करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 के एंगल पर। जबकि कैपेसिटर में अभी जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता था वोल्टेज को 90 के एंगल पर, जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा करंट को 90 के एंगल पर। ये डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस वेक्टर डायग्राम में भी अपीयर होगा। सो वेक्टर डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देखें, अगर मैं सिर्फ वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टर के लिए, तो रेजिस्टर के लिए जो वी आर है यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ये और करंट यानी IRMS, ये दोनों इन फेज हैं। इसका मतलब अगेन इन दोनों के वेक्टर जो हैं वो पैरेलल बनेंगे। तो बिल्कुल पहले की तरह आई देखें, एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया एज ए रेफरेंस, और वी आर भी इसके ऊपर ड्रॉ किया है चूंकि ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। वी आर और आई चूंकि पैरेलल हैं यानी इन फेज हैं, तो इनके वेक्टर्स आप आपस में पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे। सो टेकिंग IRMS एज रेफरेंस, IRMS को आपने रेफरेंस कंसिडर किया। द पोटेंशियल डिफरेंस वी आर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस रेजिस्टर दैट इज वी आर अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन अलोंग द करंट लाइन। इसे हमने रिप्रेजेंट किया है उसी लाइन से जो कि करंट के अलोंग है, करंट की डायरेक्शन में है। क्यों? बिकॉज वी आर इज इन फेज विद करंट, चूंकि करंट और वी आर क्या है? इन फेज हैं। इसी तरह द पोटेंशियल डिफरेंस वी एल, अब वी एल को हमने यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि वी एल लीड करेगा किसको? करंट को। करंट को लीड करने का मतलब ये है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फॉलो करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जहाँ पर ख़त्म होगी वहाँ पर लीडिंग क्वांटिटी आनी है जो कि वी एल है, और ये रोटेशन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर लैगिंग क्वांटिटी आनी है जो कि करंट है।
सो 90 का एंगल बनाएंगे, चूँकि 90 के एंगल पर लीड करता है VL IRMS को, और साथ आप VL को पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो ये डिफरेंस है RC की वेक्टर डायग्राम में और RL की वेक्टर डायग्राम में। RC के केस में ये VC जो है वो नीचे ड्रॉ किया गया था, जबकि RL के केस में VL जो है वो आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। The potential difference VL across the inductor is represented by a line drawn at right angle। आपने VL को रिप्रेजेंट किया है उस लाइन से जो कि 90 के एंगल पर ड्रॉ की गई है, किससे? टू द करंट लाइन से। क्यों ऐसा है? बिकॉज VL लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, क्योंकि VL जो है वो 90 डिग्री पर करंट को लीड कर रहा है। सो बिल्कुल पहले की तरह इस वाली वेक्टर डायग्राम को अगर हम कंसिडर करें और हमें दो वेक्टर्स दिए गए हों VL और VR और मुझे रिजल्टेंट निकालना हो, तो मैं इस VL को यहाँ से उठाऊंगा। हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस VL की जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर यानी VR के मैं हेड पर रखूँगा। सो ये VL ड्रॉ होगा यहाँ पे, और ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या देगा? अप्लाइड वोल्टेज देगा, दैट इज़ VRMS, जो आपने सर्किट में अप्लाई किया है। तो अगर आप अप्लाइड वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको VR को और VL का जो रिजल्टेंट है वो लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कंसिडर करना पड़ेगी। सो द अप्लाइड वोल्टेज VRMS दैट विल सेंड द करंट I इन द सर्किट इज ऑब्टेन्ड। ये कैसे मिलेगा आपको? बाय रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स VR का और VL का रिजल्टेंट फाइंड करके, और रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा VRMS इज इक्वल टू VR स्केयर प्लस VL स्केयर रूट, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब VR की जो वैल्यू है ये बराबर है IRMS इंटू कैपिटल R के, जबकि VL की जो वैल्यू है ये बराबर है ओमेगा L इंटू IRMS के। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन बन जाएगी VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R स्केयर प्लस IRMS इंटू ओमेगा L होल का स्केयर, और फिर यहाँ पर आप ले लेंगे स्केयर रूट। तो ये सिंप्लीफाई करें इसे तो IRMS होल का स्केयर, IRMS स्केयर ये इसमें से कॉमन आएगा, तो ये हमने कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट में बच जाएगा R स्केयर प्लस ओमेगा L होल का स्केयर। अब IRMS स्केयर, इसका स्केयर रूट से कैंसिल होगा, ये बाहर आ जाएगा। अब IRMS को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, अगर आप VRMS से IRMS को दूसरी साइड पर ले जाएं और VRMS को अगर आप डिवाइड करें IRMS से, तो ये बन जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, और ये बराबर होता है इम्पिडेंस के, और इम्पिडेंस की इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब जैसा कि हमने पहले किया था कि इम्पिडेंस डायग्राम बनाई है वेक्टर डायग्राम को देखते हुए, बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पर भी इम्पिडेंस डायग्राम बनानी है इस वेक्टर डायग्राम को देखते हुए। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा कैसे निकलेगा। तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पर मैं VL वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, और tan थीटा का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स VL डिवाइडेड बाय VR। इसे अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं VL की और VR की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। सो अब इक्वेशन नंबर 2 पर वापस चलते हैं। सो इस इक्वेशन नंबर 2 में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रही है, जिसे हम इम्पिडेंस बोल रहे हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, जिसे हम इम्पिडेंस बोल रहे हैं, ये बराबर है R स्केयर प्लस ओमेगा L का यहाँ पर स्केयर आना है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। सो V ओमेगा L होल का स्केयर है यहाँ पे। सो Z इज इक्वल टू R स्केयर प्लस ओमेगा L होल का स्केयर रूट। इस इक्वेशन को देखकर और इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए वेक्टर डायग्राम को आप इम्पिडेंस डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? IRMS जो है इसकी डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इसी तरह VL जो है इसकी जगह पर आप XL ड्रॉ करेंगे, और जो अप्लाइड वोल्टेज है या जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसकी जगह आप उसकी जगह आप इम्पिडेंस वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो जस्ट आपने वोल्टेजेस की जगह करेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस हैं वो यहाँ पर प्लॉट करनी है। सो ये वही चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन 2 सजेस्ट दैट वी कैन फाइंड द इम्पिडेंस, हम इम्पिडेंस फाइंड कर सकते हैं ऑफ सीरीज AC सर्किट की बाय वेक्टर एडिशन से।
रेजिस्टेंस आर इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस आर को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज टेकन एज रेफरेंस, और इसे हमने क्या कंसिडर किया, रेफरेंस कंसिडर किया। द रिएक्टेंस एक्स एल जो है इज शोन बाय लाइन लीडिंग आर लाइन, हमने इसे शो किया है इस ग्रीन लाइन से जो कि लीड कर रही है किसको, आर को। लीडिंग के लिए आपने क्या देखनी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखनी है। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर एडिशन, इम्पिडेंस आपको कैसे मिलेगी, वेक्टर एडिशन से। ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वेक्टर एडिशन से। द एंगल विच जी लाइन मेक्स विद आर लाइन, ये जी लाइन जो आर लाइन के साथ एंगल बना रही है यानी कि थीटा, गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस देगा, और थीटा की हम वैल्यू यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं।